आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। पहले हम पढ़ चुके हैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। देखें जरा, अनलेस माने यदि नहीं। अनलेस मीन्स क्या है? यदि नहीं। अनलेस माने यदि नहीं, और इफ माने होता है केवल केवल यदि। तो आप देख रहे हो कि अनलेस अर्थात यदि नहीं का भाव हटा रहे हैं हम और केवल यदि का जोड़ रहे हैं, तो उस नहीं का सेंस के लिए हमें नोट अलग से जोड़ना पड़ेगा ना, जस्ट उसका उल्टा। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसका उल्टा। देखो जरा, अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करने पर ये चार बातें हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है? नंबर एक, यदि एक वचन कर्ता V1 प्लस SES है तो डज नॉट लगाकर V1 लगाना है। भाई SES हट जाएगा और V1 रहेगा केवल, और डज नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है, यदि बहुवचन कर्ता और V1 दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि डू नॉट लगाएंगे और V1 रहेगा। यदि एक वचन या बहुवचन कर्ता है और V2 लगा हुआ है तो डिड नॉट लगाएंगे, और जब डिड नॉट आ गया तो इस V2 को काय में कन्वर्ट कर देंगे? V1 में कन्वर्ट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अगली बात, चौथा जो बिंदु देते हैं, देखना चौथा बिंदु देखते हैं, तो अगर एच भी है, केवल एच भी दिया हुआ है, एच भी दिया है, तो आपको अनलेस के स्थान पर इफ लगाने पर, अनलेस के स्थान पर इफ लगाने पर आपको क्या करना है कि एच भी प्लस नोट लगाना पड़ेगा। अकेली एच भी है तो एच भी प्लस नोट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। नोट बिल्कुल सरल है, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें तो आपको नकारात्मक बनाना पड़ता था, और यदि नकारात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता था, लेकिन अभी इसमें तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, दूसरे वाक्य को सेम टू सेम कॉपी कर देना है। तो देखना, अब हम उदाहरण ले रहे हैं बहुत सरल तरीके से। पहला उदाहरण देख रहे हैं, पहला उदाहरण देख लीजिए आप, बिल्कुल तुरंत ही समझ में आने वाला है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कार्य नहीं करता है, कठिन कार्य नहीं करता है या कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो क्या होगा? ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। अब देखना, डुएट डायरेक्टेड में कहेगा आपसे कि यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस के स्थान पर आपको क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। और रीराइट द सेंटेंस, वाक्य को लिखिए विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो देखो, इफ ही, अब देख रहे हैं आप V1 में एस या ES लगा हुआ है। V1 में क्या लगा हुआ है? एस या ES। देखो पहले ही रूल, V1 में एस या ES लगा है तो हमें क्या डज नॉट लगाना है। तो देखो V1 में एस या ES होने की वजह से हमने डज नॉट लगाया और एस हटा के सीधे सीधे क्या कर दिया? वर्क। देखो, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, और दूसरे वाक्य को तो सेम टू सेम लिखना है। देखो, ही विल नॉट पास, सेम टू सेम, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। और देखें जरा, इसमें देखिए दूसरा, अनलेस यू कम हेयर, यदि आप नहीं आते हैं यहाँ, यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो आई शैल नॉट गो विथ यू, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या, यहाँ पे देखना इफ के स्थान पर क्या दे रहे हैं? अनलेस दे रहे हैं। तो इफ यू डू नॉट कम, अब देखो जरा, यू बहुवचन कर्ता के साथ भी बनाया है, और भी बनाया है तो आपने क्या लगाना? डू नॉट लगाना, और फिर V1 लिखना है। सो देखो, डू नॉट और V1, मतलब इफ यू डू नॉट कम हियर, यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो आई शैल नॉट गो विथ यू। ये सेकंड वाक्य तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है, कोई परिवर्तन ही नहीं करना। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं अपन लोग, देखें तीसरा उदाहरण ध्यान दे लें। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार नहीं हैं, अर्थ ये बन रहा है हिंदी का, यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो पीपल विल नॉट हेल्प यू, लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे। अब देखना जरा, अगर उन्होंने डुएट डायरेक्टेड बोला कि यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस की जगह आप क्या यूज कीजिए? इफ यूज कीजिए। तो जैसे ही आपने अनलेस की जगह इफ यूज किया तो देखो, सहायक क्रिया एच भी दी गई है, एच भी में क्या लगाना पड़ा? नोट। एच भी में क्या लगाना पड़ा? नोट। एच भी में नोट लिखते हैं, देखो एच भी में नोट लगा दिया और नॉन एच तक वाक्य लिखा, और दूसरा तो सेम टू सेम,
pupil will not help you, pupil will not help you, सेम टू सेम बात। इसमें ये सरल तरीका है कि दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन करते ही नहीं, कह के ऑलरेडी वो नकारात्मक दिया होता है। ध्यान दें, चौथा भी उदाहरण देख लें, बिल्कुल सरल सा उदाहरण है। ऐसे उदाहरण लिए गए हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यदि आप एक टैक्सी नहीं पकड़ते हैं तो यू विल बी लेट, आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ वास्तव में लेट होना भी नकारात्मकता है, तो ध्यान देना यहाँ अनलेस की जगह आपने क्या लगाया, इफ, और इफ यू टेक, यहाँ पे बहुवचन प्लस भी बना रहा और भी बना रहा, तो फिर देखो डू नॉट लगाया इन्होंने, बहुवचन आ रहा तो देखो डू नॉट लगाया। यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा, ये वाला रूल फॉलो कर रहा, ये देखो। तो यहाँ यू डू नॉट टेक ए टैक्सी, देखो अनलेस की जगह इफ लगाया और यू डू नॉट टेक ए टैक्सी, यू विल बी लेट। आशा करते हैं कि आपको ये प्रयोग जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा जो अपडेट है, नया वीडियो आने वाला है, आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाला है और आप इस तरह से इंग्लिश ग्रामर को बहुत सरल तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। विदाउट टेंशन यू कैन लर्न इंग्लिश ग्रामर।